हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर 5 स्टेप्स थे एक अकाउंटिंग प्रोसेस के। इनके बारे में हम और डिटेल में इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगर आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सीखना है तो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। अकाउंटिंग के अंदर 2 बेसिस है अकाउंटिंग के, जिसमें फर्स्ट है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग is a system in which transactions are recorded when cash is received or paid। इस बेसिस के अंदर आप ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब आपने कैश रिसीव किया हो या पे किया हो। इट मीन्स revenue is recognized on receipt of cash. Likewise, expenses are recorded as incurred when they have been paid। इसके अंदर रेवेन्यू को तभी लिखा जाता है जब आप कैश रिसीव करें और एक्सपेंस को तब लिखा जाता है जब आप उन्हें पे करें। इट मीन्स आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप टोटल रेवेन्यू में से लेस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस, और अगर आपके बिजनेस में लॉस होता है तो उसका रिवर्स कर देंगे टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रेवेन्यू। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन such as charitable institutions, clubs and schools is an example of accounting on cash basis। The next B है accrual basis of accounting। Accrual basis of accounting is a system in which transactions are recorded when incomes are earned and expenses are incurred irrespective of cash received or paid। इस बेसिस के अंदर ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब इनकम्स अर्न होती हैं और एक्सपेंस इंकर्ड होते हैं, चाहे उनसे कैश मिले या ना मिले। इसमें भी आप प्रॉफिट के लिए लेस करेंगे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अगर लॉस होता है तो इस इक्वेशन का रिवर्स हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोज 2 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 2 प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसमें पहला है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड सेकंड है मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये आपके दोनों बेसिस थे। अकाउंटिंग के अंदर एक थर्ड बेसिस भी है। ये बेसिस मिक्सचर है कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस का, जिसका नाम है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सी है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। This basis of accounting is the mixture of cash basis and accrual basis। Under hybrid basis of accounting, revenue and asset are recorded on cash basis, whereas expenses and liabilities are recorded on accrual basis। ये basis mixture है cash basis and accrual basis का। hybrid basis के अंदर revenue and asset को cash basis के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है and expense and liabilities को accrual basis के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। द नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड accrual बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंस देखते हैं। कैश बेसिस की मीनिंग है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। बी accrual बेसिस की मीनिंग accrual basis of accounting is a system in which transactions are recorded when earned or incurred। The next is nature। Cash basis of accounting is simple, accrual basis of accounting is complex। The next is third basis, legal position। Cash basis of accounting is not recognized by the Companies Act 2013, but accrual basis of accounting is recognized by the Companies Act 2013। The next basis है accuracy। कैश बेसिस बहुत लो एक्यूरेसी का होता है, जबकि accrual basis हाई एक्यूरेसी का होता है, और यहाँ आके डिफरेंसेस खत्म होते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।